प्रेम, प्रणाम और आशीर्वाद तीनों है। थोड़ा पानी के हिसाब से हम अपने अपने अधिकार को ले लें। और सबसे अच्छा चीज़ जो हम लोगों के अपने कल्चर में लगता है, मैं तब से हूँ जब वहाँ लाइब्रेरी होता था। हम आप सबको सिर्फ पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। इस लाइब्रेरी परिवार में जो सबसे बेहतरीन दिया था वो अपने व्यक्तित्व विकास का। आप 3 तलक चढ़ के आते हो, फिजिकल तैयार होता है, पहला एहसान है। अलग बात है अमन का तैयार नहीं होता है, नहीं आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो शांत हो जाते हैं, बाकियों का तो हो जाता है। ये हंसी मजाक का विषय, ये बात सही है। जैसे आज 15 अगस्त का ही है, 26 जनवरी का हुआ, या अभी बीच में चल रहा था जो नाइट शिफ्ट की चलती है। इसके बाद कई बार हम लोगों ने मौका दिया था कि जो पीछे वाला रूम है आप ग्रुप डिस्कशन करें। इसका फ़ायदा लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोगों ने नहीं उठाया, बहुत बार मौके दिए गए। व्यक्तित्व विकास में आपको बोलना कैसे आना चाहिए, ये सीखने के लिए बहुत ज़रूरत है कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन करें। नाइट शिफ्ट में अभी भी जो लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग के साथ पढ़ते थे, अक्सर यही होता है, उधर साइड में बिछा के आदमी बतिया रहा है, पढ़ाई ही बतिया रहा है, कम से कम कोऑर्डिनेशन तो बन रहा है बात करने का। अभी भी यहाँ कई बार मैंने देखा कि 2 लोग 3-4 आदमी से घूम फिर के पूछे बोलिएगा, आधे लोगों ने मना कर दिया। क्या दिक्कत है, सामान्य क्या है? अरे 15 अगस्त पे बोलते बोलते तो हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, मत बोलिए 15 अगस्त पे, कुछ बोल दीजिए, अपने जीवन का अनुभव बता दीजिए। हम बोले हमको पता है 1947 में आज़ाद हुए थे, और हम इतने आज़ाद हुए हैं। अभी परसों दिन मैं एक साथ 2 न्यूज़ पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे। एक न्यूज़ था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में कुत्तों को जो पकड़ा जाने लगा, कुछ कुत्ते प्रेमी या कुत्ते प्रेमी जो लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए। मैं उनके समर्थन में हूँ, लेकिन वो वही जानवर प्रेमी थे जो अगले न्यूज़ में था कि अकेले पटना में 1 लाख किलो मटन खा गए हैं सिर्फ 5 दिन में, सावन बीतने के बाद। तो इस प्रकार की आज़ादी और इस प्रकार के पशु प्रेम का क्या फ़र्क है? हम आज़ाद हैं सिर्फ आज के लिए। कल अगर गलती से कोई LKG UKG में पढ़ने वाला बच्चा गलती से बोल देना कि भैया झंडा गिर जाता है बांध दो, तो जहाँ पर लेकर मार देगा, दिन भर करेंगे, ये करते हैं। काल बीत में 15 अगस्त हो गए। ये मैंने अपने सामने का वाकया देखा है। हम ट्यूशन पढ़ाते थे, वहाँ का सामने देखा। उसने बोला कि बैच गिर गया है, वो पापा से बोला, पापा डांट दिया। मैंने बढ़िया 15 अगस्त मन रहा है, कल मनाए आज खत्म। इस स्वतंत्रता के महत्व का, या फिर जिनके बलिदान के हम लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में, यूट्यूब में गाने सुन वगैरह का संतोष कर लेते हैं, उसका महत्व क्या है? क्या सिर्फ दूसरे के पढ़ लेने से हम इस बात के जिम्मेदारियों तक इतिश्री हो जाते हैं कि हम स्वतंत्र देश में हैं? या आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक या 32 तक, सॉरी है तो 35 तक, जिन लोगों को मौलिक अधिकार याद है, 35 तक का रट्टा मार दिया, हमारा मौलिक अधिकार हो गया। उसके बाद 51A में जो मौलिक कर्तव्य है, जिसमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्र के बारे में हमारा व्यक्तित्व धर्म है, जिन्होंने भी गांधीयन युग पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लगभग सबने पढ़ा होगा, बिना गांधी जी को पढ़े तो किसी एग्जाम में बैठा नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा कि गांधी जी ड्यूटी फर्स्ट का बात करते थे। वो वाला चैप्टर स्किप करके पढ़े थे या मून के? ये हमें सोचना है, हम पूछ नहीं रहे, हमें सोचना है कि आखिर हम उस चैप्टर को क्यों नहीं पढ़ रहे जिसमें हमारी ड्यूटी भी शामिल है। मैं 2 साल से दूर हूँ पर ग्रुप में हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाला ग्रुप में अक्सर गोलू का मैसेज आता है, अपना डेस्क साफ रखें। हमको समझ में नहीं आता है, 24 साल के बच्चे से कहना पड़ रहा है कि अपना डेस्क साफ रखो, और वो भी वो कह रहा है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो पीछे वाले बेंच के लिए बोलना चाहिए मजबूरी में। कितना शर्मिंदगी की बात है कि आप 115 पे बैठे हो, मैनेजमेंट वहाँ से आके बोलती है कि भैया अपना डेस्क साफ रखिए, क्यों चॉकलेट खा के गिरा रहे हैं। कई लोगों के बीच में हमने देखा रखा है, अक्सर मैसेज आता है ग्रुप में, अपना डेस्क साफ रखिए, जाते समय चप्पल ठीक से रख के जाइए। भैया आप ही के चप्पल है, दूसरे को बताना पड़ रहा है कि अपना चप्पल ठीक से उतारिए, ये शर्मिंदगी की बात है। हम स्वतंत्रता के साथ साथ थोड़े ड्यूटीज़ को भी सीख लें। बाकी मेरा मतलब उद्देश्य किसी को उलाहना देना नहीं है, पर ये जरूर समझना है कि हमारे व्यक्तित्व में उस बातों को भी शामिल किया जाए जो सही मायने में व्यक्तित्व की परिभाषा में है। यहाँ पे बहुत से जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं। सरकारी नौकरी हमारा एक मजबूरी वाला उद्देश्य है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में हैं जहाँ पे आय का स्रोत फिक्स है, या तो खेती नहीं तो नौकरी। कम से कम संस्कार मजबूरी वाला मत बन जाए कि भले दिखे या डांटे तो गोड़ लगे, ना तो उनका चश्मा उतरल बात हमारे हाथ ऊपर नीचे ना जाए। कहने का सेंस ये है कि हम अपने दायित्वों को समझें। ये हमारा आज के दिन का आप लोगों से व्यक्तिगत अनुरोध रहेगा। बाकी हम सभी समझदार हैं, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात 15 अगस्त पे आज के, तो मेरे लिखे कुछ पंक्तियां हैं
जिसको मैं बड़ों को तो नहीं लेकिन छोटों को समर्पित कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर हम सबको अपने छोटों से शिकायत रहती है, हमें भी रहती है। हमारे घर में छोटे भाई बहन कई बात नहीं मानते हैं, स्कूल में बच्चों को रहती है। तो उस पर मैंने लिखा था कि कुछ तटबंध यूं ही छूट जाते हैं, हर बार नदी का मिजाज थोड़ी है। कुछ तटबंध यूं ही छूट जाते हैं, हर बार नदी का मिजाज थोड़ी है। माना हुई गुस्ताखियाँ थी कल कुछ, माना हुई गुस्ताखियाँ थी कल कुछ, पर जो कल था वो आज थोड़ी है। हम कब तलक निहारेंगे जुगनुओं को सूरज की तलाश में, हम कब तलक निहारेंगे जुगनुओं को सूरज की तलाश में। रातों को ठंडी रोशनी देता ये चांद बेदाग थोड़ी है। हमें ये समझना जरूरी है कि छोटों में जिन सिर्फ तार को हम देखते चल रहे हैं, रात को रोशनी वही दे रहे हैं। हमारे घरों में रातों की रोशनी वही दे रहे हैं जिनमें हम सबसे दागी केवल दिख रहे हैं। तो ये समझना भी हमारा दायित्व है कि अगर हम बड़े हैं तो छोटों के साथ कैसे बिहेव करें। एक चीज़ ये है कि हमसे अक्सर जैसे जो हमारे समुद्र हैं जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है या मनपसंद जॉब नहीं लगा है, ऐसे बहुत से मित्र हैं हम लोगों के साथ जो एक जॉब में है और चूँकि इच्छानुसार नहीं है तो वो दूसरे उससे बेहतर की तलाश में लगे हुए हैं। उनके लिए अक्सर समाज के उलाहने कंप्लेन होते ही रहते हैं, पास वालों के होते हैं, दोस्तों के होते हैं, कुछ अपने मन में भी रहते हैं। उस पर मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं कि एक ही रास्ता दिया था रब ने मुकद्दर के लिए, मुकद्दर मतलब किस्मत होती है। एक ही रास्ता दिया था रब ने मुकद्दर के लिए, हम उसे भी तेरी तरफ मोड़ चले हैं। मचलती है नदियाँ बेचैन हो मिलने को सागर से, मचलती है नदियाँ बेचैन हो मिलने को सागर से। हम अपने सपनों में डूबने के लिए समंदर छोड़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य कि जिन सुविधाओं के लिए लोग बने जाते हैं, मम्मी के हाथ की रोटियाँ मिलेंगी, पापा आराम से खेती पे देख लेंगे, हम घर पे सो रहे हैं, हम वो सारा समंदर छोड़ के आए हैं एक चेयर पे 6 घंटा का मतलब पीठ दर्द कराने के लिए। और क्यों? ताकि हम कांस्टेबल बन जाएं और वो कांस्टेबल बने जिसको अपने दरवाजे पर बचपन में पानी नहीं पिलाते थे। ऐसा हम सबके घरों में हुआ होगा। ये मतलब मजाक की बात नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी छोटे दर्जे के जब कर्मचारी आते हैं, आप खुद विचार करिए, पोस्टमैन आता है तो कितने लोग पानी पिलाए हैं? अब भले पिला लें, बचपन में मुश्किल से कुछ लोगों के हाथ उठेंगे। आज पोस्टमैन की वैकेंसी आती है तो हम सब में से आधे लोग फार्म भर लेते हैं। तो ये वही है जो समंदर छोड़ के आके हम उन नदियों के लिए मर रहे हैं। बिल्कुल सही, सिक्योरिटी गार्ड का सिमिलर चीज़ है। तो हमें ये भी समझना जरूरी है आज के समाज में या आज के हमारे अपने जीवन में, हमारा व्यक्तिगत दायित्व है कि हम महत्व सिर्फ किताबों में उसके मिलने वाली सैलरी के लिए दे रहे हैं या सही में हमारे मन में उस व्यवस्था या उस जो जिस जॉब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सम्मान है। मुझे बड़ा बुरा लगा, मतलब लास्ट डे पीजी का एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी था। तो मैं एग्ज़ाम ड्यूटी में सेंटर में था इन्विजिलेटर के तौर पर। बहुत से बच्चों का रवैया ऐसा था, मुझे अफसोस हो रहा था कि पीजी जा क्यों रहे हैं। मैं जिस सेंटर में था उसमें केमिस्ट्री का पेपर था, मेरे अपने रूम में 80 बच्चे थे, 6 लोगों ने देख के केमिस्ट्री का स्पेलिंग गलती लिखा था। कैपिटल लेटर में केमिस्ट्री लिखना था, 6 लोगों ने गलती लिखा था। अब वो क्या करेंगे पीजी करके? डिग्री ले लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन केमिस्ट्री। तो इस प्रकार की व्यवस्था में जब हमारा खुद का वो नहीं है, लगाव नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो ठूसे जाने पे हम क्यों डिग्री कर रहे हैं? ये सवाल भी हमारा अपने सोच तो बेहतर है। बाकी ज़्यादा समय ले चुका हूँ, मैं अपनी वाणी को यहीं रोक रहा हूँ। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरी बातों का अन्यथा न ले, मेरे तरफ से उलाहना नहीं है, क्योंकि बहुतों से मैं यहाँ सीनियर हूँ। ये बात स्वयं में समझनी चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। शिक्षा का हर वो चीज़ मंदिर होता है जहाँ पे आप कुछ सीखते हो।